गर्मियों के मौसम में टमाटर हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। विटामिन सी भरपूर मात्रा में इसमें पाई जाती है। तो किस तरह से हम इसे ईज़िली अपने फेस पे लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लेंगे टमाटर। टमाटर विटामिन सी से भरपूर होता है। इसके अलावा भी इसमें खूब सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। पोषक तत्वों का ये भंडार है। तो आपको लेना है इस तरह से अच्छा खासा पका हुआ टमाटर। फिर क्या करेंगे कि इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे और कट करके हम इसका लगभग 1 चम्मच के करीब रस निकाल लेंगे। आप ये वाला काम ग्रेटर की मदद से भी कर सकते हो, मतलब ग्रेट करके आप पल्प को अच्छी तरह से छान सकते हो। वो भी आप उस तरह से भी आप ले सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड मतलब इसी तरह से स्क्वीज़ करके देखिए 1 चम्मच के जितना रस बहुत ही ईजिली निकल आया। बाकी जो ये बीज बच जाते हैं तो इसको भी आप छान सकते हो। मैं इसी तरह से ले रही हूँ क्योंकि जब हम अप्लाई करेंगे तो अपने हाथों की हेल्प से इन्हें ईजिली निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी ये अलग हो जाएंगे अगर आप करना चाहें तो। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गुलाब जल। और गुलाब जल गर्मियों के मौसम के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। ये आपकी स्किन की पीएच लेवल को भी बैलेंस रखता है और साथ ही साथ स्किन के लिए बहुत ही अच्छे टोनर का भी काम करता है। तो जितना आपने टमाटर का रस लिया है उतना ही आपको लेना है ये गुलाब जल। 1 चम्मच के करीब ही मैंने यहाँ पे गुलाब जल ले लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। देखिए मौसम चाहे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, किसी भी तरह का मौसम है, स्किन आपकी फटती है। अगर आप अच्छे से मॉइस्चराइजेशन नहीं करोगे तो स्किन आपकी रफ होती जाती है, फटती रहती है। और ग्लिसरीन का काम ही है हीलिंग। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, कभी अगर छाले हो जाते हैं तो वो भी आपको ग्लिसरीन यूज़ करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे लगभग 1/4 टीस्पून के जितना आपको ग्लिसरीन लेनी है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेनी है। इन तीनों चीज़ों को कर लीजिए अच्छी तरह से, इस तरह से मिक्स। और अब इसमें देखिए क्योंकि गर्मियों के मौसम में हमें पिंपल्स की समस्या बहुत ज़्यादा होती रहती है, तो इसमें मैं ले रही हूँ ये है हल्दी। मैं यहाँ पे कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अम्बा हल्दी, कस्तूरी हल्दी या फिर शुद्ध हल्दी आपके पास घर पे जो भी अवेलेबल हो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 पिंच के करीब इस तरह से ले लेनी है हल्दी, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी है। और ये जो हल्दी होती है ना, जो शुद्ध वाली हल्दी होती है, तो ये आपके फेस पे बहुत कलर मतलब येलो वाला कलर नहीं छोड़ती है, तो आपको यही लेनी है। बाकी जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो कई बार फूड कलर एडिड होने की वजह से वो आपके स्किन में फिर कलर जैसे छोड़ती है। तो इसे भी अच्छी तरह से आपको इस तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ये देखिए कुछ इस तरह का आपका ये लिक्विड बन जाता है। बाकी अब इसमें हम ऐड करेंगे विटामिन ई के कैप्सूल। 2 कैप्सूल आपको ऐड करने हैं। विटामिन ई ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है और आपकी स्किन की रंगत को निखारने के लिए, फेस पे दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, उस समस्या के लिए बहुत ही ज़्यादा ये कारगर होती है। तो यहाँ पर 2 कैप्सूल आपको यहाँ पे लेने हैं और इनके अंदर जितना भी ऑयल होता है तो इस तरह से आपको वो निकाल लेना है और यहाँ पे डाल लेना है। विटामिन ई के कैप्सूल को अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो फेस के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन की समस्या से आपको छुटकारा मिलता है। तो अब इन्हें अच्छी तरह से एक बार फिर से मिक्स कर लीजिए। और अब देखिए ये जो चीज़ बनी आपकी, तो इसे आप इजीली तो लगा नहीं पाओगे अपने फेस पे, तो इसे एक क्रीमी टेक्सचर बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एलोवेरा जेल। किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल जो आपके पास अवेलेबल है वो आपको लेना है। और क्योंकि हमने इसे हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रखना है तो आपको रेडीमेड वाला ही लेना है, जो आप घर में मतलब प्लांट होता है ना, तो लेने को आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो ना अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता फिर इस तरह से चीज़ों के साथ। तो आप यहाँ पे लगभग 2 चम्मच के करीब आपको एलोवेरा जेल लेना है। मतलब जितना आपने टमाटर का रस, क्योंकि 2 चम्मच हो गया, 1 चम्मच हमने टमाटर का रस लिया था, लिक्विड लिया था ना, और 1 ही चम्मच हमने गुलाब जल लिया था, तो 2 चम्मच हो गए। तो इसको 2 चम्मच के साथ ही फिर ये अच्छी तरह से मिक्स होकर के एक क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद ये एकदम आपके जैसे जेल वेस्ट क्रीम में आती है ना, आजकल गर्मियों के लिए ज़्यादातर जेल वेस्ट क्रीम ही आपको यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो लाइट वेट होती है, आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है और चिपचिपापन महसूस नहीं कराती। तो बिल्कुल उसी टेक्सचर में ये आपकी क्रीम जो है बनके रेडी हो गई है। तो अब इसे आप किसी भी डिबिया में स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर आपको सिर्फ फ्रिज में ही करना है, बाहर नहीं रखना है। आराम से ये आपकी 1 हफ्ता चल जाएगी। 1 हफ्ता आप रेगुलर यूज़ कीजिए। यूज़ कैसे करना है वो भी देखते हैं।
चेहरे को अच्छे से फेस वॉश करने के बाद गुलाब जल की मदद से आपको अपनी स्किन को अच्छी तरह से टोन कर लेना है, क्लीन कर लेना है, ताकि थोड़ा बहुत अगर मेकअप या फिर धूल मिट्टी या फिर पसीना आपके फेस पे हो तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए, और इससे आपकी स्किन बहुत ही अच्छी तरह से टोन भी हो जाती है। नेक्स्ट जो भी आप लगाओगे उसके लिए प्रिपेयर हो जाती है। तो अब आपको जो ये हमने जेल बनाया है इसे अपने स्किन पे अच्छी तरह से अप्लाई करना है, थोड़ी देर के लिए मसाज करना है ताकि आपकी स्किन के अंदर ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद छोड़ देना है। अगर आपको चिपचिपापन लगे तो थोड़ा आप कॉटन की मदद से पोंछ सकते हो, बाकी सुबह मॉर्निंग में चेहरा